हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीराज वर्ल्ड। मैं मीरा आपका फिर से एक बार मीराज वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक अनोखी वीडियो लाई हूँ जहाँ पे मैं आपको नई सिलबट्टे का पूजा विधि और उसको किचन में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि उसकी प्रॉपर पूजा की जाती है। उसको पत्थर से फिर हम उसको भगवान मानते हैं और फिर यूज़ में आता है। काफ़ी चीज़ें हम इसमें पीस सकते हैं, जैसे कि आप दाल पीस सकते हो, चटनी पीस सकते हो, अगर कुछ पाउडर बनाना है तो वो पीस सकते हो। इसकी पारंपरिक तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ, तो वो पूजा मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान पूजा होती है, कोई मतलब तामझाम नहीं होता, लेकिन इसको पूजा करने के बाद ही आप जब भी यूज़ करें तो यूज़ करें। मैंने ये करीबन 350 रुपये का लाया था रिसेंट में, क्योंकि मेरा पुराना वाला गांव में रह गया था और मुझे शहर में नया वाला चाहिए था। तो इसकी जो पूजा विधि है, एक तो आप सुबह के टाइम करें जब आप दिया लगाए, या आप शाम के टाइम करें। और पूजा करने के बाद घर से नहीं निकलना होता है। तो जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो एक बार जैसे पूजा होता है तो शाम को घर से ना निकलें, ठीक है। इसलिए मैंने सुबह के नहीं, शाम के दिया जलाने के बाद इसकी पूरी पूजा की है। और मैं इसमें पूजा में यूज़ करने वाली सामग्री भी आपको बताऊंगी। 3-4 चीज़ें ही लगती हैं और उस हिसाब से इसकी पूजा हो जाती है, ठीक है। तो सिलबट्टे की बहुत बड़ी मान्यता है कि सिलबट्टा से अगर आप चटनी पीसते हैं, एक तो वो बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि पुराने टाइम में लोग ऐसे ही पीसते थे। और दूसरी बात, इसकी जो आवाज़ होती है सिलबट्टे की, उससे जो नेगेटिविटी होती है आपके घर में, जितनी ईविल चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है या कुछ झगड़े हैं, जो भी है, आपका पूरा इससे हट जाता है। तो हर सुहागिन के घर पे, हर गृहस्थी में एक सिलबट्टा होना ही चाहिए, सिलबट्टा पाटा होना ही चाहिए। तो इससे आप सारी काम आपके नीचे बैठ के भी हो जाते हैं और इससे एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया होती है। इसकी पूरा पूजा विधि एकदम आप कर सकते हैं आसानी तरीके से, ये आपको मिल जाएगा। ये कहीं दुकान पे मिलता है, कहीं यहाँ पे पत्थर जैसे बनाते हैं लोग, तो चक्की वक्की बनाते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। और ऑनलाइन में मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है ऑनलाइन, हम देखे हैं थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन 300-400 ज़्यादा लगेंगे। लेकिन ऑनलाइन भी काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन में है। मैंने काफ़ी पुरानी स्टाइल में लिया है, मुझे डिज़ाइन में नहीं चाहिए था। और मेरा पहला सिलबट्टा भी ऐसा ही था, इसलिए मेरे को इसी की आदत है। और मैंने अपने रेंज के हिसाब से, आप छोटा बड़ा भी ले सकते हो। कई लोग छोटे सिलबट्टे लेते हैं ताकि छोटी जो चटनी है, आपको अदरक लहसुन की पेस्ट बनानी है, तो आप छोटे वाले पे बना के हट सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसको जो आवाज़ करते हैं आप, आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाती है। काफ़ी तरीके के इसके आपको फ़ायदे हैं, कि आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे पूजा जब आप करें, तो हमारे यहाँ पे हमेशा पैर रंगा जाता है। तो मैंने पहले नहा के शाम को, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं शाम को पूजा करी हूँ इस चीज़ की, क्योंकि अगर मैं सुबह करती तो मैं दिन में नहीं निकल पाती। तो मैं शाम को एक बार पूजा, जब दिया लगाते हैं तब आके पूजा करी हूँ। इसको आलता बोलते हैं या फिर इसको महावर बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में पाया जाता है और ये बहुत, इसके भी फायदे होते हैं। पूजा करते वक्त हमेशा सुहागिन औरतें इसको लगाती ही हैं। सुहागिनों का ये थोड़ा सा गिर गया था मेरे से। सुहागिनों की ये निशानी है। मैंने ये बना हुआ आलता लाया है, काफ़ी पाउडर वाला आलता भी मिलता है, और रंग भी बोलते हैं इसको, कि पाउडर वाला रंग मिलता है। अब इसको रुई की मदद से, या फिर मैंने जैसे एक कांटी ली है अगरबत्ती की, उस पर रुई लपेट के उसको अच्छे से मैं एक पैर में लगा चुकी हूँ, दूसरे पैर में भी लगा रही हूँ। अब आपके पास अगर ईयरबड्स हैं तो उससे बारीक लगता है। मेरे पास ईयरबड्स नहीं थे और मुझे बहुत जल्दी जल्दी में लगाना था, क्योंकि खाना भी बनाना था और पूजा भी करनी थी। तो आप देख सकते हैं मेरे पैर कुछ इस तरह बहुत सुंदर लगते हैं आलता लगाने के बाद, मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन इसको आप रोज़ ना लगाएं, इससे पैर फटने की भी हो सकता है, क्योंकि केमिकल मिला होता है। ओरिजिनल आलता शहरों में नहीं मिलता है। यहाँ मैंने बिछिया पहन ली है। पूजा करते वक्त हमेशा याद रखें कि बिछिया पायल आप पहने, आलता लगाए। और कोई बड़ी पूजा आप कर रही हैं या छोटी पूजा कर, जैसे सिलबट्टी की पूजा कर रही हैं, तो इस तरीके से अगर आप सजेंगी तो ये एक तरीके का लक्ष्मी का, आप घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप होता है इस तरीके से सजना। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको धो दिया है।
सिर्फ एक पानी धो दिया है मैंने, उसको कोई रात में नहीं भिगाया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। एक पानी में इसको धो के मैंने इसके नीचे एक पायदान रखा है, साफ पायदान रखा है मैंने धो धा के, क्योंकि इसको खींचना टाइल के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। उसके पहले मैंने पूजा की है, आलता लगा के मैंने पूजा की है घर की। कोई भी पूजा करने से पहले, काम करने से पहले आप अपने भगवान को अच्छे से पूजा करिए। बाहर मंदिर जा रहे हैं, कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं, को घर के भगवान को थोड़ा सा प्रसाद मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा प्रायोरिटी रहते हैं, वो हमारे घर के अंदर है, राइट। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी इजीली इसको खींच रही हूँ। ये करीबन होगा 10 किलो के ऊपर ही है ये, और मैं इसको खींच के एक साइड कर रही हूँ ताकि मैं आपको, मतलब ये पैर के आपके जो आप जब पालती डालते हो, पालती दोनों पैर फोल्ड करके बैठते हो नीचे, उसके बीच में आना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आपको इजी पड़ जाएगा उसको दरड़ना या फिर उसकी पूजा करना। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैं इन दोनों को कभी अलग ना करें, एक और चीज़ कि एक को यहाँ रख दिया दूसरे को, इन दोनों का जोड़ा है तो ये जोड़े को हमेशा आप साथ में ही रखिए। जैसा भी पूजा करें इन दोनों को साथ में पूजा करें, साथ में रखे, साथ में धोए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब कोई चटनी पीसे तो जिस तरीके के कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर कोई चटनी पीसे तो उसको तुरंत साफ करके रख दें, धो धा के। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो मैंने लिया है कुमकुम, क्योंकि मैं ये जो कुमकुम का घोल बनाऊंगी इसको पूरे साइड में लगाऊंगी, जो शुभ होता है। जैसे हमने पैरों में आलता लगाया है वैसे हम साइड साइड से पूरा लाल रंग देंगे, लीप देंगे एक तरीके से। मैंने कॉटन लिया है, थोड़ा सा अष्टगंध यानी कि चंदन लिया है। अब आप देख सकते हैं प्लेट में फूल लिए हैं, फूल के बगल में चंदन है, चंदन के साथ साथ मैं ये कुमकुम पलट दूंगी। अब थोड़ा पानी लेके हम इसको घोल बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसा घोल बनाएंगे कि ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ताकि हम जो रुई है उसको डुबा डुबा के उसको पोतना है। बस जैसे आप कुछ चीज़ पोतते हो, जैसे आप घर पोतते हो या फिर कभी दीवार पोते हो, उसी तरीके से सिर्फ पोतना है। तो हमको इसमें यहाँ पे थोड़ा पानी लेना है। मैं रुई से ही पानी ले रही हूँ, आप हाथ से भी ले सकते हो, डायरेक्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने फूल रखे हैं तो मैंने डायरेक्ट पानी नहीं डालना सही समझा। हमको एकदम पतला नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखिए आप, मैं एकदम हल्का हल्का बनाई। ये मैंने कलावा भी लिया है, ये मैं बताना भूल गई थी पहले बार। कलावा भी आप ले एक, और उसको जो उसका पाटे के ऊपर का होता है जो सील होती है, सील और बट्टे के ऊपर आपको उसको बांधना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ बेटा है या फिर छोटा बड़ा है, तो जो छोटा का होता है उसको आपको बांधना होता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरे को अपने ऊपर लेके ऐसे पोत रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे आप उसको पोत सकते हैं। दोनों साइड से खूब अच्छे से आप पोतिएगा। देखिए लाल मैंने कर दिया है, सूखने के बाद ये और थोड़ा गहरा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके बट्टे को भी करेंगे, जिसको हम वरवंटा बोलते हैं, काफ़ी लोढ़ा बोलते हैं, वरवंटा बोलते हैं, जिससे हम पीसते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, जो मैंने सुनी हूँ मम्मी से, सासू माँ से, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस लोढ़े से आप इसके साइड साइड को भी मैंने अच्छे से रंग लगा दिया है, क्योंकि ये शुभ होता है। इससे हम घर की चीज़ें पीसने वाले हैं, और इसको मैं कलेव बांधूंगी। अब इसकी पूजा मैं यहाँ पे शुरू करनी हूँ। अब मैंने कलावा बांधा है इसको, ठीक है। अब कलावा घर में जितने आपके पुरुष हैं, अब जब पूजा कर रहे हैं तो उनके हाथ में भी आप कलावा इसके साथ बांध सकते हैं, उनको भी इसमें शामिल करें, घर वालों को भी शामिल करें। अब मैं यहाँ पे 5 जगह टीप रही हूँ। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं 5 जगह टीपूँ, क्योंकि वो बहुत शुभ होता है। अगर मंदिर जाती तो 5 जगह टीपती, तो 5 नंबर 7 नंबर बहुत शुभ होता है। तो मैं 5 जगह टीप रही हूँ कुमकुम और चंदन से। हल्दी नहीं है, कुमकुम और चंदन से मैं टीप रही हूँ, ठीक है। आप हल्दी से भी टीप सकते हैं, मैंने चंदन था मेरे पास तो मैंने चंदन से टीप लिया। अब इसके टीपने के बाद यहाँ पे आप अगर चाहे तो इसके छोर पे यानी कि ऊपर की तरफ आप स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप है। हमारे घर में जितनी बाधाएं हैं इसकी आवाज़ से निकल जाएंगी। हमारे घर में धन धान्य की और जो चीज़ है वो बढ़ेगी, है ना। तो ये स्वास्तिक एक बार आप बना दें, क्योंकि ये हम बहुत मानते हैं। तो स्वास्तिक बना के 5 जगह स्वास्तिक पे आप टीपे,
और ये पूजा का तो आप यहाँ स्वास्तिक बना ले। अब मैं यहाँ जो पट्टा है उसके ऊपर भी मैं 5 जगह टीपती हूँ, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं मैं 5 जगह टीप के उस पर पहले कुमकुम लगाती हूँ, जैसे मैंने बट्टे पे किया था वैसे सील पे कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैं चंदन लगा देती हूँ, है ना। तो उसके बाद अब मैंने कुछ फूल लाए थे साथ में, मैं इसके अच्छे से 3-4 बार पैर पड़ती हूँ कि भाई हमारे घर में अच्छी सुख शांति लाना, धन धान्य लाना, जो भी मैं पीसूँ इसमें उसमें और बरकत लाना। मैं अब फूल जो है ये मैं लेके आई थी आते वक्त, तो मैं फूल, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो मेरे घर में रोज़ होते ही हैं, मैं क्योंकि सुबह जाती हूँ जल डालने और बेलपत्र चढ़ाने, तो ये मैं एक बार फूल लेके एक बार पैर पढ़ लेती हूँ। अब हमको इसकी आरती करनी। अब आरती आप अपने हिसाब से करें, या कोई आरती के वक्त कोई आरती गाएं। मैं देखिए धूप दिखा रही हूँ आरती अच्छे से, ठीक है। इनको आरती अच्छे से दिखा दीजिए आप, आपके मन में जो भी आपके भगवान हैं उनके हिसाब से। महालक्ष्मी की आरती गा लीजिए, मैं महालक्ष्मी की आरती यहाँ गा रही हूँ, और आरती पूरा अच्छे से दिखाइए इनको कि ये भगवान है, आज इनका बहुत सम्मान है। इसके बाद ये हमारे रसोई घर जो होता है वो एक तरीके से भगवान का घर होता है, जहाँ आप खाना पकाते हो। अब मैं सबसे पहले मैंने 2 चीज़ें ली हैं इसमें दरड़ने के लिए। पहला ली है गुड़, क्योंकि रसोई की शुरुआत हम मीठे से करते हैं। जब भी कोई नई रसोई बनती है, चूल्हा बनता है गांव में या शहरों में, रसोई की पूजा होती है वास्तु शांति के बाद, तो पहला अगर कोई चीज़ हम पूछते हैं तो मीठा खीर बना के हम उस पर गिराते हैं, या दूध गिराते हैं, मीठी दूध शक्कर डाल के। अब मैं पहला सबसे ले रही हूँ इसमें गुड़ से एक तरीके से इसमें साइंस ये है कि इसमें चिकनाहट आ जाएगी। अब मैं कलावा इसका हटा दूंगी, गुड़ से चिकनाहट आ जाएगी, उसका मट्टी जो है वो चिपक जाएगा गुड़ उसके ऊपर, ठीक है। ये अपना तरीका होता है। अब मीठा मुझे दरड़ना था, हमको खाना नहीं है ये चीज़, ये पूरा विसर्जित हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको 2 बार में करना है, क्योंकि एक बार में पहले मिट्टी निकलेगी। ये देखिए आप, ऐसा हल्का हल्का भूरा भूरा निकला है। मैं पूरा चावल फिर से लूँगी, फिर से मैं इसको दरड़ लूँगी। 2 बार में मैं इसको दरड़ने के बाद अब मैं इसको उतार लूँगी नीचे। आपने ये 2 बार का मैंने किया हुआ है, और मैं इसको उसी कप में वापस निकाल रही हूँ, और उसमें थोड़े से मैंने साबुत चावल भी डाले हैं, और क्योंकि साबुत चावल भी रखने चाहिए विसर्जन के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो फूल यूज़ किए थे वो सारा मैं एक साथ करके कल सुबह मैं इसका, हमारे यहाँ पे नदी है, नदी में या फिर और जगह पे आप इसको विसर्जित कर दें, ठीक है। अब ये इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हुई। अब मैं इसको धो के, अभी फिलहाल तुरंत नहीं धोएंगे, हम थोड़े टाइम बाद इसको धोएंगे या कल धोएंगे, ठीक है। तो इसको धो के आप आराम से इसको अभी रसोई में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी ये सिलबट्टे की पूजा वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए हमें, और आपके साथ अभी नाग पंचमी की वीडियो शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं पूरी हमारी परंपरा की तरफ से तरीके से नाग पंचमी की पूजा करूँगी। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो भी आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। बाय बाय।